शुरू करते हैं न्यूज 50। दिल्ली टैंकर घोटाला मामले में कपिल मिश्रा ने एसीबी को सौंपे सबूत। कहा, टैंकर घोटाले में शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश। सीबीआई से करेंगे केजरीवाल की शिकायत। कपिल मिश्रा ने कहा, मिलने का वक्त मांगा। केजरीवाल पर 2 करोड़ रुपए लेने के आरोप पर बोले कपिल मिश्रा। कहा, केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मेरा हो लाई डिटेक्टर टेस्ट। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने कपिल मिश्रा की शिकायत को एसीबी के पास भेजा। 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। जरूरत पड़ने पर हर एंगल से जांच की जाए। एलजी ने कहा, जिससे भी जरूरी हो पूछताछ की जाए। कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद पहली बार सामने आए केजरीवाल। मीडिया से बनाई दूरी। कपिल मिश्रा के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। कहा, कपिल मिश्रा का आरोप नहीं, मजाक है। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मेरे सामने सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को दिए थे 2 करोड़। कपिल मिश्रा के आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले बीजेपी नेता। बीजेपी और कांग्रेस ने केजरीवाल से इस्तीफा मांगा। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। भारतीय चौकियों पर फायरिंग की। सेना ने जवाबी कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर के सभी लोग पत्थरबाजी में शामिल नहीं। मीडिया से शांति बहाली के लिए काम करने की सलाह। मणिपुर में मोरे के पास आईडी ब्लास्ट। धमाके में 1 जवान शहीद, 3 घायल। सुबह धमाका। माओवाद पर जारी मीटिंग में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पुरानी घटनाओं से सीख लेते हुए नीति को अपग्रेड करने की जरूरत। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, स्थानीय जनता के साथ नेटवर्क विकसित करने की जरूरत। यूएवी के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर। नक्सलियों से नजदीकियों के आरोप पर जेडीयू का पलटवार। संजय सिंह बोले, बीजेपी पहले सुकमा की घटना पर जवाब दे। सीएम योगी दिल्ली में आज करेंगे केंद्रीय नेताओं से मुलाकात। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर होगी बातचीत। कल मेरठ के दौरे पर योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे गार्ड्स ने यूपी के डीजीपी सुलखान सिंह को रोका। डीजीपी की पहचान नहीं पाई थी सिक्योरिटी टीम। गोरखपुर में पुलिस की कार्रवाई से नाराज विधायक ने महिला आईपीएस अधिकारी को लगाई थी फटकार। आईपीएस अफसर की आंखों से आंसू आए। गोरखपुर के बीजेपी विधायक राधा मोहन पर महिला आईपीएस से बदतमीजी पर बोले केशव मौर्य। कहा, सीनियर एमएलए ऐसी भाषा का इस्तेमाल न करें। चारा घोटाले में लालू यादव की मुसीबत बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की इजाजत दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी का बड़ा बयान। लालू का साथ छोड़े तो नीतीश को समर्थन देने पर बीजेपी विचार करेगी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। नीतीश पर लगातार हर तरह का समझौता करने का आरोप लगाया। फैसले पर जेडीयू ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। राजनीतिक टिप्पणी करने से इनकार। बिहार के राजगीर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर बूढ़ी गाय बांधने की कोशिश। आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट। झारखंड के गिरिडीह में सड़क हादसा। दरोगा समेत 4 लोगों की मौत, 1 घायल। बदले मौसम और सुरक्षा के चलते केदारनाथ की पैदल यात्रा पर आंशिक रोक। दोपहर 1 बजे के बाद पैदल नहीं जा सकेंगे तीर्थयात्री। उद्धव ठाकरे ने सामना में मोदी सरकार पर निशाना साधा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बताए जाने को बताया हिंदुओं से धोखा। लखनऊ में संजय केडिया की दूसरी पत्नी पर हमला करने वाले 2 शूटर्स की पहचान हुई। संजय केडिया और शूटर की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें लगाई गई। लखनऊ में संजय केडिया की बीवी का मिला खत, जिसमें लिखा है, मुझ पर गोली मेरे पति ने चलवाई है। गाजियाबाद में मामूली विवाद के बाद ट्रिपल तलाक इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है पीड़ित। मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे इलेक्ट्रॉनिक कचरा जलाने पर रोक, लगेगा जुर्माना। एनजीटी ने दिया 1 लाख जुर्माने का आदेश। यूपी के अलीगढ़ में प्रेमी से शादी करने को लेकर लड़की का पुलिस स्टेशन में हंगामा। दूसरी लड़की से कर रहा था शादी। चेन्नई के रिहायशी अपार्टमेंट में आग लगी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग झुलसे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे गोल्डन टेंपल। समर्थकों के साथ की पूजा अर्चना। बिहार के छपरा में एक मां को लापता बेटे का इंतजार। 1.5 साल से महिला के बेटे का कोई खबर नहीं थी।
और रायपुर सेंट्रल जेल के कैदी लोगों के लिए बना रहे हैं नाश्ता। सस्ते दामों पर मिलते हैं समोसे और जलेबी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थोड़ी देर में टीम इंडिया का ऐलान। दिल्ली में बीसीसीआई की बैठक खत्म। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच दूसरी भिड़ंत। पिछले मैच में मुंबई ने हैदराबाद को 4 विकेट से हराया था। चंडीगढ़ में गुजरात ने पंजाब को 6 विकेट से हराया। हाशिम अमला के शतक पर भारी पड़ी ड्वेन स्मिथ की बारी। कोलकाता के सुनील नारायण ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। 15 बॉल में ही बनाए फास्टेस्ट 50। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में मिलिट्री परेड निकाली गई। 9 मई को विक्ट्री डे के लिए रिहर्सल हुआ। इमैनुअल मैक्रो बने फ्रांस के नए राष्ट्रपति। दक्षिणपंथी मरी ले पेन को हराकर फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति। भारत में चीन के राजदूत ने रिश्ते सुधारने के लिए सुझाया 4 पॉइंट का फार्मूला। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 1 बेल्ट 1 रोड प्रोजेक्ट में मांगी भारत की साझेदारी। कनाडा के कई हिस्सों में भीषण बाढ़, कई जगहों पर आपातकाल घोषित। जॉर्जिया के जंगल में लगी आग से रिहायशी इलाकों पर गहराया संकट। प्रभावित लोगों को निकालने का काम तेजी से। वेनेजुएला की राजधानी कराकस में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ प्रदर्शन। संगीतकारों ने निकाला मार्च। मैक्सिको में समंदर किनारे 15 मीटर लंबी व्हेल नजर आई। टूरिस्ट और स्थानीय लोग देखने के लिए उभरे। जस्टिन बीबर की टीम पहुंची इंडिया। 10 मई को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में कंसर्ट है। टीवी रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में पहुंचे परिणीति चोपड़ा और आयुष्मान खुराना। फिल्म मेरी प्यारी बिंदु का प्रमोशन किया। एक बार फिर पर्दे पर दिखेंगे बिग बी और ऋषि कपूर की जोड़ी।